हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास। मेंबर ऑफ द क्लास मींस इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड्स। कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और कैसे आप मेथड को एक्सेस करेंगे। तो आज के एग्जाम्पल में क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट्स होगा कि क्रिएट द सिंपल क्लास। एक सिंपल क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस दिया जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा कि मेथड को क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को एक्सेस करना। और लास्ट में होगा कि मेथड के अंदर पैरामीटर्स पास करना, कैसे मेथड के अंदर पैरामीटर पास किए जाएंगे। साथ में किसी क्लास से कैसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको आज एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, कैसे मेथड को एक्सेस करते हैं और कैसे किसी मेथड्स में पैरामीटर को पास किया जाता है। तो पहले सेंटेंस कि कैसे आप वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर क्या करता है? डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस बोथ इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड विद इन एन ऑब्जेक्ट। डॉट ऑपरेटर जो है आपकी हेल्प करता है वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने में। पैरामीटर लिस्ट हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए, और यहाँ पे हमने इंटीजर एस एंड s1 दो वेरिएबल लिए और एक ले लिया हमने स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग नेम। ये हमारे 3 इंस्टेंस वेरिएबल हो गए और ये हमारी क्लास यहाँ बन गई। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। हमारे क्लास का ब्लूप्रिंट हो गई। अब क्रिएट करते हैं अपनी मेन क्लास। तो क्लास नेम टेस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और ये हमारा मेथड। अब अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ए क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। सेंटेंस सही है ना? एंड देन सेमीकोलन। दूसरा वेरिएबल s1 है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट s1 इक्वल टू 65। और तीसरा है ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम इक्वल टू रवि। एक वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर t, जहां पे हम सम ले लें अपने सब्जेक्ट का। सो t इक्वल टू ob डॉट s प्लस ob डॉट s1। अब प्रिंट कर दे इसको। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज दे रहे हैं डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहले एक्सेस किया नेम को, सो ob डॉट नेम प्लस साइन कॉन्टैक्ट करने के लिए स्पेस दिया, प्लस ob डॉट s प्लस स्पेस दिया, प्लस ob डॉट s1 प्लस एंड देन ये बंद कर दिया अपना मेथड, ये बंद कर दिया अपनी क्लास। यहाँ पे क्या है कि अपने इस
प्रोग्राम में हम अपने इस क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें और तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम ए ob1 इक्वल टू न्यू, ये हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ob1। अब क्या किया, ob1 की हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया। तो ob1 डॉट s इक्वल टू 50, ob1 डॉट s1 इक्वल टू 65, ob1 डॉट नेम इक्वल टू t इक्वल टू ob1 डॉट s प्लस ob1 डॉट s1 एंड प्रिंट करवा दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज दे दिया /n डिटेल्स ऑफ सेकेंड स्टूडेंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले ऑब्जेक्ट नेम ob1 डॉट नेम प्लस स्पेस ob1 डॉट s प्लस स्पेस प्लस ob1 डॉट s1 प्लस स्पेस प्लस t। और ये नीचे मेथड और नीचे वाली क्लास बंद है प्रॉपर। ठीक, आप प्रोग्राम को सेव कीजिए एंड देन रन कीजिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक क्लास पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनकी हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस दिया और हमने कंप्यूट करके उसको प्रिंट किया। यहाँ अभी हमने कोई मेथड यूज नहीं किया, सिंपल हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस दिया मल्टीपल ऑब्जेक्ट की हेल्प से। इतना आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं मेथड की हेल्प से, जो सेकंड एग्जांपल है इंट्रोड्यूसिंग द मेथड्स। एक मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से आउटपुट को प्रोड्यूस करना, मेथड को क्रिएट करते हैं, मेथड को कॉल करना। तो हमने अब यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया अपने इसी प्रोग्राम में। ये मेथड दिया void void, मेथड नेम दिया डिस्प्ले और एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे हमने t नाम का। सो t इक्वल टू s प्लस s1, यहाँ हमने सब और यहाँ प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्लस s प्लस s1 प्लस, ये बंद हो गया हमारा मेथड्स और ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब क्या हुआ, इस क्लास के ब्लूप्रिंट में क्या हुआ, यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं और एक हमारे पास मेथड है। इस मेथड में क्या हो रहा है कि अपने इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। तो यहाँ पे सेम वही दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं ob और ob1 नाम के। तो पहले हमने ob की हेल्प से फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया और अब क्या है, यहाँ पे क्या हमें हटाना है, जब हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको कंप्यूटेशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट ये लिखा रहेगा यहाँ पे और हमें अब इसकी भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। और यहाँ क्या करना है हमें, उसके बदले हमें अभी मेथड को कॉल करना है। तो मेथड कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट नेम ob डॉट मेथड नेम डिस्प्ले, ये यहाँ मेथड कॉल हो गया। अब फिर क्या हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसकी वैल्यू डिफाइन की गई। आप चाहे यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए या वही रख दीजिए 49 85 अजय कुमार कर दिया और ये हमने अब हमें इसकी भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ये हटा दिया हमने इसको यहाँ से भी। डिटेल्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट ये भी यहाँ पे रहेगा ऐसे ही। और यहाँ पे हमने दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से आई मीन ob1 की हेल्प से ob1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर। तो क्या हुआ कि हमने एक बार मेथड को डिफाइन कर दिया, उसकी प्रोग्राम बॉडी हमने यहाँ डिफाइन किया और जहां जहां में उसकी आवश्यकता होगी उसको मल्टीपल टाइम हम कॉल कर देंगे।
तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके प्रोग्राम की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस एग्जांपल में समझाया हमने कि कैसे आप किसी मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं जो विदाउट पैरामीटराइज्ड है। अब देखते हैं दूसरा मेथड्स, जहां जो लास्ट है एडिंग मेथड दैट टेक पैरामीटर्स, कि कैसे किसी मेथड्स में आप पैरामीटर्स पास करेंगे। तो हमने एक यहाँ पर मेथड क्रिएट किया वाइड मीन्स जो किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न ना करे, स्मॉल में है, वाइड मेथड नेम दिया हमने क्रिएट, और यहाँ पैरामीटर डिफाइन किया कि इंटीजर n1 एंड स्ट्रिंग n। तो पैरामीटर क्या होता है? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ टाइप एंड आइडेंटिफायर। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ टाइप एंड आइडेंटिफायर पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ये क्या है? एक पेयर है किसका? टाइप और आइडेंटिफायर का, सेपरेट बाय द कॉमा। तो पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? दिस इज अ टाइप एंड आइडेंटिफायर पेयर्स सेपरेट बाय द कॉमा। अब हमने यहाँ क्या किया कि हमने अपने ये दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल एंड दीज आर लोकल वेरिएबल्स। तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल में अपने लोकल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया, मींस s इक्वल टू n, s1 इक्वल टू n1 एंड नेम इक्वल टू, और ये हम कर सकते हैं। और नीचे हमारा दूसरा मेथड बनाया हुआ है जो हमारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो क्या हुआ? दिस मेथड, जिस मेथड का काम क्या है? वैल्यू को रीड करने का, और इसका काम क्या है? वैल्यू को प्रिंट करने का। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट है, OB एंड OB1 का। तो यहाँ क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया था। अब क्या करना है हमें अपने इसको हटाना है यहाँ से, और हमें क्या करना है? अपने मेथड को एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया? पहले एक्सेस किया OB डॉट गेट। पहली वैल्यू कैसी है? न्यूमेरिक है 85, दूसरी भी न्यूमेरिक है 65 एंड थर्ड स्ट्रिंग राजेश। तो हमने गेट मेथड को कॉल किया, और ये मेथड कैसा था? पैरामीटराइज्ड था, और यहाँ हमने 3 वैल्यू पास दिया, 2 इंटीजर और 1 स्ट्रिंग। देखिए जब मेथड को एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में आप मल्टीपल वैल्यू को आप पास कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी आप चाहे पास कर सकते हैं। पर जब वेरिएबल एक्सेस करते हैं तो आपको हर बार OB डॉट A, OB डॉट B, OB डॉट C आपको लिखना पड़ता है। इससे प्रोग्राम की लेंथ आपकी बढ़ जाती है। हमने ये पहला ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मेथड कॉल किया, यहाँ मैसेज दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट एंड OB डॉट डिस्प्ले जो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करें तो ये लाइन हट जाएगी, यहाँ से हटा दिया हमने इस तरह से, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम OB1 डॉट गेट 65 78। अब क्या हुआ कि हमने दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मेथड को कॉल किया, और यहाँ अच्छी वैल्यू हमने पास किया। पीछे मैसेज दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट्स, और आउटपुट के लिए डिस्प्ले को इसने कॉल किया। नीचे हमारा मेथड बंद हुआ और नीचे हमारी क्लास बंद हुई। इस तरह से हम अपने क्लास में पैरामीटराइज्ड मेथड में मल्टीपल वैल्यू को पास करते उससे वैल्यू रीड कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, कैसे मेथड को एक्सेस करते हैं, कैसे मेथड्स में पैरामीटर को पास करते हैं। अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मेथड की हेल्प से किसी वैल्यू का रिटर्न लिया जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। थैंक यू सो मच।